एमएस वर्ड की क्लासेस में वेलकम बैक एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने रेफरेंस टैब के बारे में बात की थी कि रेफरेंस टैब क्या होता है क्या नहीं होता। आज की क्लास में हम यहाँ रिव्यू टैब के बारे में बात करते हैं कि रिव्यू टैब क्या होता है क्या नहीं होता। अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जो पिछली क्लासेस देखो ताकि कोई भी मसला हो तो आपको वहीं पे सॉर्ट आउट हो सके। बाय द वे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और बगैर कोई टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रिव्यू टैब के बारे में बात करते हैं कि रिव्यू टैब क्या होता है क्या नहीं होता। सही है, रिव्यू टैब में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये होता है कि कभी बहुत दफा आपके पास इस तरह के केस आ जाते हैं जिसमें आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, आप वर्ड्स को गलत कर देते हो या फिर आप टाइप कर रहे होते हो आपसे वर्ड गलत हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये कि हो सकता है कि बाय मिस्टेक में उससे कंप्यूटर में कोई वर्ड गलत हो गया। सही, मैंने डबल आर लिखी है, डबल टी लिखी है, कुछ भी लिखी है, आपसे मिस्टेक हो गई है। तो आप सबसे पहले नोटिस करो, आपको यहाँ पे आपका जो एमएस वर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये वर्ड गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। सही है, अब आपने बहुत सारा पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल वगैरह वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, आपने बहुत सी सेंटेंसेस लिख दी, आप एक ही दफा टाइप कर लेते हो और सब कुछ लिख लेते हो। सही है, अब आप चाहते हो कि यार मैंने जो डॉक्यूमेंट लिखा है या डॉक्यूमेंट्री लिखी है जो भी लिखा हुआ है, अब उसमें मैं वर्ड्स को ठीक करना चाहता हूँ। तो एक तरीका, तो आपके पास जो बेसिक तरीका वो ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करो। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको आपका वर्ड ठीक हुआ हुआ प्रोवाइड हो जाता है। कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, आपके पास जो भी सही हो आप उस पर क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हो। नंबर वन। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आओ, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको बता देगा कि भाई आप जो वर्ड लिखना चाहते हो सकता है मे भी वो ये वाला वर्ड हो, इससे रिलेटेड वर्ड जो आपने स्पेलिंग्स लिखे होंगे उसी से रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई आप इस वर्ड के बारे में बात करोगे। तो हाँ भाई, मैं इस वर्ड के बारे में बात करूँ, तो आप इसको क्लिक करो और यस कर दो, बेसिकली वो वर्ड वहां पर ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप लाइन लिखिए, लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब हो सकता है कि इधर मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की हूँ, मैं चैनल में डबल एल डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे सब्सक्राइब में डबल आई डाल देता हूँ, ठीक है। लाइक इस तरह से मैं बहुत सी मिस्टेक्स कर देता हूँ। अगर आप नोटिस करो मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की है। अब बेसिकली होगा क्या कि आप यहाँ पे इसको सबसे यहाँ पे सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे बहुत चीज़ों को ये ठीक ऑटोमेटिकली कर रहा है। मतलब आपको खाली इस पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको ठीक करके दे देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है थिसॉरस। थिसॉरस क्या करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है जैसे कि कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे डिफरेंट वर्ड्स मिले कि कंप्यूटर में कौन कौन से वर्ड्स और ऐड हो सकते हैं, कौन कौन सा वर्ड आ सकता है। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके जब आप थिसॉरस पे क्लिक करते हो तो थिसॉरस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। जितने वर्ड्स कंप्यूटर से रिलेटेड बिलोंग करते होंगे वो सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। उसके अलावा आपके पास जैसे कि ऑप्शन आता है, मेरे पास एक पैराग्राफ है, अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है कि जब आप अगर चाहते हो कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं, ये सारा कुछ आपको आइडिया मिल जाए, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके वर्ड काउंट पे जब आप क्लिक करते हो तो इसी तरीके से हर ऑप्शन आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाता है कि अक्सर आपसे कहा जाता है कि 250 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखे, तो यहाँ से आप वो देखकर पैराग्राफ बाकायदा बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि आपके कितने वर्ड्स हो गए, कितने वर्ड्स नहीं हुए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई चीज लिखी और अब आप चाहते हो कि मैं इसको सुनना चाहता हूँ कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो आप रीड अलाउड पे क्लिक कर लो। Video provides a powerful way to help you prove your point. तो आपकी जो भी वीडियो होगी वो उसको प्रोनाउंस करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जाके किसी भी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करके, जैसे कि आपको उसकी ट्रांसलेशन चाहिए तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछता है ट्रांसलेट सेक्शन, कोई एक सेक्शन ट्रांसलेट करना है, पूरा डॉक्यूमेंट करना है, भाई सेक्शन करना है, तो आपके पास लोडिंग होगी। अच्छा जी, ऊपर वो वाली सिलेक्शन है जो ऑलरेडी आपने जो वो वाली लैंग्वेज है जो ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट चल रही है, ठीक है। नीचे वो वाली सिलेक्शन है जिसको आप ट्रांसलेशन चाहते हो, मतलब किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। तो अगर आप चाह के
इसको जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हो आप यहाँ पे जाके आप रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उर्दू कर देता हूँ। तो अगर आप देखें वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक ताकतवर तरीका फराहम करता है। तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा ट्रांसलेटर पड़ा हुआ है। आपको कोई भी लाइन ट्रांसलेट करनी हो तो आप बड़े आराम से इसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पूरा का पूरा पैराग्राफ की लैंग्वेज चेंज हो जाए, ठीक है, आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, तो आप इवन के यहाँ से लैंग्वेज में भी जाकर इसको लैंग्वेज चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए, मैं लैंग्वेज को चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं कमेंट। कमेंट हमने इंसर्ट टैब में भी किया था, ठीक है। तो फिर लेकिन फिर भी हम दोबारा से करते हैं। जैसे कि कमेंट क्या होता है कि आपको किसी सेंटेंस के बारे में, किसी वर्ड के बारे में कोई एक्स्ट्रा बात लिखनी है कि भाई ये चीज़ इधर इस तरीके से है या इस वजह से है। कमेंट लिखना चाहे तो आप बड़े आराम से यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो। और कमेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे इसमें इसको डिलीट भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस कमेंट और नेक्स्ट कमेंट भी चेक कर सकते हैं। खैर मुझे फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट ही रखता हूँ। तो कमेंट हमने पिछले रिव्यू में, पिछले इंसर्ट टैब में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद अगर आपने कोई कमेंट किया हुआ लिखा हुआ है तो आप शो कमेंट पे क्लिक कर सकते हो, तो वो कमेंट आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे बिजनेस में आप कोई बिजनेस में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, आपको कंफर्म नहीं है कि आप सही लिखे कि नहीं, आप अपने दोस्त को देते हो कि भाई मुझे इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो। और साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि वो जो जो चेंजेस कर रहा है आपको पता लगे कि उसने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस करवाई हैं, क्या चेंजेस नहीं करवाई। आप ट्रैक चेंज पे जाकर, आपके पास ट्रैक चेंज का ऑप्शन है, आप जाके इस पे क्या करो, आप इस पे जाके ट्रैक चेंज लगा दो। जब आप ट्रैक चेंज लगाते हो, अब अगर कोई भी बंदा आपके काम के अंदर चेंजेस करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे पावरफुल को हटा के मैं यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग लिख लेता हूँ। तो आप नोटिस करो आपके पास एक छोटा सा रेड कलर की लाइन सी नजर आ रही होगी कि मतलब इस लाइन में चेंजेस हुई हैं। समझ आ रही है? इसी तरीके से मैं यहाँ पे थीम्स के बजाय मैं स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब जब ये फाइल वो मुझे वापस देगा तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर इन 3 जगहों पे उसने चेंजेस किए हैं या अपना कोई बात लिखी है कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, या उसने कोई भी टॉपिक लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड दिस इज अ डेमो लाइन। मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी। तो आप नोटिस करें आपके पास यहाँ पे लाइन लिखने में भी हो रहा है, वर्ड्स को चेंज करने में भी आपके पास एक रेड रेड लाइन सी नजर आ रही है, जिससे मुझे देखकर पता लग सकता है कि इन इन जगहों पे चेंजेस हुई हैं। सही है। इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर आपके पास अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मेरे पास एक स्टाइल है। जैसे कि आप कहते हो कि एक स्टाइल है, अगर आप चाहो तो आपको लाइन वाला स्टाइल पसंद नहीं है तो आप जाके कोई ये वाला स्टाइल भी इस तरीके से भी रखवा सकते हो, ऑल मार्कअप रख सकते हो। तो मार्कअप पे क्या होता है कि जो आपने इस तरीके स्टाइल है कि भाई मुझे लाइन वाला स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे इस तरह वर्ड्स वाला चाहिए, अगर आप स्टाइल चेंज कर दो तो आपको बेसिकली कुछ भी नजर नहीं आता। ओरिजिनल रखना चाहो तो इस तरह से ये ओरिजिनल नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये ऑल मार्कअप मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, इस तरीके से सही है। अब जब फाइल मेरे पास आएगी तो मैं चेक कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ यहाँ पे उसने मेरा ये ऑप्शन काट है, पावरफुल को हटा के उसने स्ट्रॉन्ग लिखा है, ये लाइन उसने एक्स्ट्रा लिखी है, यहाँ पे थीम्स एंड को हटा के उसने स्टाइल एंड कर दिया, यहाँ पे बटन्स को हटा के उसने ऑप्शंस कर दिए। तो इन इन जगहों पे उसने चेंजेस किए, तो इसको देखकर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। अब जैसे कि आप कहते हो नहीं यार ये वैसे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड सही लग रहा था, तो आप इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। सही है? आप यहाँ पर आके आप इसको रख सकते हो कि भाई ये एक्सेप्ट हो जाए, पावरफुल हटा दूंगा। सही है, ये मेरे पास एक्सेप्ट हो जाए, आप इसको भी अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप ये काम आप अपना कर सकते हो। जैसे कि ये पावरफुल मुझे नहीं चाहिए, स्टाइल मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आप देखो तो मेरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से बड़े आराम से सेट हो सकता है। आप कौन कौन सी चीज वर्ड्स को चेंज करना चाह रहे हो, कौन कौन से वर्ड्स को चेंज नहीं करना चाह रहे। हमारे पास एक और ऑप्शन आता है लॉग ट्रैकिंग। लॉग ट्रैकिंग क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी दोस्त को कोई डॉक्यूमेंट देता हूँ उसको रीड करने के लिए। अब वो रीड करे, अब वो या दोस्त है कोई भी, वो जानबूझ के ऐसा कोई शैतानी करता है, वो डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहता है। ठीक है, चेंजेस कर देता है और मैं नहीं चाहता कि अगर वो चेंजेस करे
तो भाई मुझे पता लग जाए, वो उसके पास अथॉरिटी ना हो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस कर सके। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैक चेंज पे आके लॉक ट्रैकिंग पे ऑन कर सकते हो। आप लॉक ट्रैकिंग ऑन कर दो और यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि भाई कोई पासवर्ड देना, हाँ भाई आप इसको पासवर्ड भी दे दो। आप जो भी पासवर्ड दोगे ओके कर दो। अब क्या होगा कि आप अपनी फाइल किसी को भी दे दो, वो फाइल इसको रीड करेगा, वो कहेगा यार कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पे जैसे कि वो जाके अपना नाम लिख लेता है या कुछ भी इस तरह से कर लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कोई मिस्टेक्स करने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे थीम्स को हटा के यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ। अब आप नोटिस करो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब उसको पता है कि ट्रैक चेंज ऑन है, अब उसको पता लग गया कि ट्रैक चेंज ऑन है, क्योंकि रेड कलर का नजर आया। वो कहता है यार कोई मसला नहीं, जाता हूँ रेड ट्रैक चेंज ऑफ करता हूँ। वो रिव्यू पे गया, रिव्यू पे जाने के बाद ट्रैक चेंज पे गया, लॉग ट्रैकिंग को जून से ऑन करेगा, ये अब आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड की वजह से ये हो जाता है कि उसको पता लग जाएगा अच्छा अगर अब इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ी की तो इसको पासवर्ड देना पड़ेगा। और दूसरे बंदे के पास जब ये फाइल जाएगी तो उसको पता लग जाएगा कि इस बंदे ने चेंजेस करने की कोशिश की, तो वो उसको उधर ही छोड़ देगा। तो लॉग ट्रैकिंग का आपको ये फायदा हो जाता है कि अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड देकर आप इसको एक्सेप्ट करके ट्रैक चेंज को ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो ट्रैक चेंज ऑफ नहीं होगा, वो लगातार कंटिन्यूसली चलता रहेगा और जो जो चेंजेस होगी इसी तरीके से रेड स्टाइल में आपको नजर आता रहेगा। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर लो। बाकी अगर नेक्स्ट करना है तो आप नेक्स्ट देख सकते हो, प्रीवियस करना है, कोई पिछला कमेंट है तो वो या जो भी है लाइक ट्रैक ऑप्शन जो आपने चेंज किया है आप प्रीवियस वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो आपको एक फायदा यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन कंपेयर क्या करता है कि आप दो फाइलों को अलग अलग फाइलों को ओपन करके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ओरिजिनल फाइल है और एक वो वाली फाइल है जिसमें हल्की फुल्की सी चेंजेस हुई हुई है, आप उन दोनों को चेक करना चाहते हो तो आप कंपेयर पे जाके इन दोनों फाइल्स को चेक करोगे। कंबाइन करना चाहते हो, अगर आप जाके एमएस वर्ड पे दो फाइलों को आपस में इकट्ठा ज्वाइन करवाना चाह रहे हो तो आप कंबाइन में जाके क्लिक कर दो, कंबाइन में जाके आप दो फाइलें दे देना और जब आप एक्सेप्ट करोगे तो वो दोनों फाइलें आपस में मर्ज हुई हुई आपको नजर आ जाएगी। तो ये आप इस तरीके से कंबाइन यहाँ पे अगर एमएस ऑफिस में करवाना चाहो तो आप बड़े आराम से कंबाइन करवा सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग होती है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, जैसे कि ट्रैक चेंज में मैंने आपको बताया कि दूसरे बंदे के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपके काम में चेंजेस कर सके, बस आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या वर्ड चेंज किया क्या चेंज नहीं किया। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग में मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक बंदा, मैं फाइल दे रहा हूँ उसके पास सिर्फ अथॉरिटी हो कि वो सिर्फ रीड कर सके, ना वो कोई चेंजेस करे ना वो कुछ एडिटिंग करे, लाइक कुछ भी ना करे। तो आप इसके अंदर जाके रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे जाके आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या क्या फीचर्स ऑन करने हैं, जैसे कि लिमिट फॉर्मेटिंग सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। मैं कहता हूँ स्टाइलिंग वगैरह इसमें सिलेक्शन वगैरह बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ट्रैक चेंजेस कर सके नहीं भाई, यहाँ पे नो चेंजेस रीड ओनली कर सके। आप जो जो रखोगे बस वो अथॉरिटी उसके पास होगी कि ट्रैक चेंज कर सके, यहाँ पे कमेंट्स डाल सके, फिलिंग अ फॉर्म कर सके। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रीड ओनली हो, ओनली रीड ओनली। ठीक है, और कौन कौन इसको ओपन कर सकते हैं, कौन को इसके पास अथॉरिटी होगी। मैं कहता हूँ नहीं भाई किसी के पास ना हो, तो यहाँ पे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्टिंग पे आप जाके क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपसे अगेन पूछता है पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड इसको दे दो और इसको आप कर दो ओके। ओके के बाद क्या होगा कि अब बेसिकली अब अगर बंदा जाके इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं होम पे जाके अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहूँ, मैं ना लिखाई कर सकता हूँ ना मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मैं इंसर्ट पे जाके कोई चेंजेस करना चाहूँ तो मोस्टली सारे ऑप्शंस बंद हैं। विकीपीडिया वीडियो के साथ मेरा कोई काम नहीं है। हेडर वगैरह पे जाके क्लिक करूँ तो हेडर भी डलने से ही रहा, तो हेडर भी नहीं डलेगा। टेक्स्ट बॉक्स भी मैं काम में नहीं ला सकता, इवन कि डिज़ाइंस वगैरह मैं चेंज करना चाहूँ सब कुछ ऑफ है। इसका लेआउट, पेज का लेआउट मैं चेंज नहीं कर सकता। रेफरेंस टैब में मैं कोई ऑप्शन इतना खास तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप जो भी ऑप्शन देखो तो ऑलमोस्ट वो सारे ऑप्शंस आपको बंद अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाके स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाके क्लिक करते हो तो स्टॉप प्रोटेक्शन में जाके वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड अगर आपने गलत दिया, अगर पासवर्ड गलत दिया और ओके कर दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ जब तक आपके पास सही वाला पासवर्ड नहीं होता।
तब जाके आपका पासवर्ड बंद होगा और सारे ऑप्शन वापस ऑन हो जाएंगे, और फिर जाके अगर आप इसमें चेंजेस करवाना चाहो तो अथॉरिटी है, वरना इसमें अथॉरिटी नहीं होती। एक रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, प्रोटेक्शन लेयर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करवा सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, और मेरी वीडियो आप लाइक शेयर जरूर करोगे। थैंक यू सो मच।